नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि पेंट आप चाहे जितना अच्छा करा लो, बट पेंट में वह नेचुरल चमक तब तक नहीं आएगी जब तक आप पेंट के नीचे कुछ इस तरीके से पुट्टी नहीं कराएंगे। तो पेंट की खूबसूरती कई गुना बढ़ाने के लिए दीवार में कुछ इस तरीके से पुट्टी कराने का जो प्रचलन है वो कई गुना बढ़ गया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एक रूम में पुट्टी कराने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूम है। इस रूम को अंदर और बाहर दोनों तरफ से पुट्टी करने पर लेबर मटेरियल सहित कितना खर्च हो जाएगा, इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रूम के अंदर की सभी दीवारों को माप कर देखते हैं कि सभी दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया टोटल कितना हुआ। तो यदि हम इस रूम के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट है, यानी कि 10 बाई 10 का यह रूम है। और यदि हम एक वाल के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वाल की जो लंबाई है वो 10 फीट है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो घर के अंदर की एक दीवार की जो लंबाई है वो 10 फीट हो गई। इसी तरीके से यदि हम दीवार की हाइट की बात करें तो दीवार की हाइट भी आप देख सकते हैं कि 10 फीट है। तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं कि दीवार की जो हाइट है वो 10 फीट है। अब चलिए हम दीवार की लेंथ और इसके साथ साथ हाइट से गुणा करके देखते हैं कि टोटल एक दीवार का कितना एरिया हुआ। तो गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं कि एक दीवार का जो टोटल एरिया हुआ 100 स्क्वायर फीट हो गया। और इस रूम में आप देख सकते हैं कि टोटल 4 दीवारें हैं, 1 2 3 4। और प्रत्येक दीवार की लंबाई और ऊंचाई एक समान है, इसलिए प्रत्येक वाल का एरिया भी एक समान होगा। और यहां पर हमने एक दीवार का टोटल एरिया निकाला है 100 स्क्वायर फीट। इसी में हम 4 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 4 दीवार से गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चारों दीवारों का टोटल एरिया कितना हुआ। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि चारों दीवार का टोटल एरिया यानी कि क्षेत्रफल 400 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसी तरीके से आप घर के अंदर की सभी दीवार को माप लेंगे। तो घर के अंदर की सभी दीवार को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको घर के बाहर की सभी दीवार को मापना है। तो यदि हम घर के बाहर के दीवार की टोटल लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर के बाहर की दीवार की जो लंबाई है वो 11 फीट 6 इंच है, यानी कि 11 फीट 6 इंच है। 11 फीट 6 इंच को हम 11.5 फीट लिख सकते हैं। और यदि हम वाल की ऊंचाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वाल की ऊंचाई यहां पर भी 10 फीट है। तो चलिए हम यहां पर वाल की ऊंचाई भी लिख लेते हैं। एक वाल की लंबाई और इसके साथ साथ ऊंचाई को मापने के बाद इन दोनों का गुणा करके आपको एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो एक दीवार का टोटल एरिया निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि 115 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि 115 स्क्वायर फीट आ गया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल 4 दीवारें हैं और सभी दीवारों का जो एरिया है वो एक समान है, इसलिए हम यहां पर भी 4 से गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाहर की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि आउटर वॉल की सरफेस का मेजरमेंट करने के बाद टोटल 460 स्क्वायर फीट आ गया। तो यही 460 बाहर की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि एरिया हो गया। तो आउटर वॉल का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सीलिंग का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। यदि हम सीलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर के अंदर से जो छत आपको दिखती है इसको हम सीलिंग बोलते हैं। और यहाँ पर घर के अंदर का जो साइज है वो 10 फीट बाई 10 फीट है। तो जाहिर सी बात है घर के अंदर जो सीलिंग होगी उसकी भी लेंथ और ब्रेथ 10 फीट बाई 10 फीट होगी। तो चलिए हम यहाँ पर 10 बाई 10 लिख लेते हैं, ये हमारा सीलिंग हो गया। और यदि हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो टोटल सीलिंग एरिया 100 स्क्वायर फीट आता है। सीलिंग एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डोर और विंडो का एरिया निकालना होगा। तो आप इस रूम में ध्यान से देख सकते हैं कि एक डोर है और एक विंडो है। तो सबसे पहले यदि हम डोर की बात करें तो डोर की लेंथ 3 फीट है, तो हम यहाँ पर 3 फीट लिख लेते हैं। और यदि हम डोर की ऊंचाई की बात करें तो डोर की टोटल ऊंचाई 6.5 फीट है, यानी कि 6.5 फीट है। तो 6.5 फीट हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो डोर की लेंथ और हाइट का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 90.5 यानी कि 19.5 स्क्वायर फीट आ गया। तो ये डोर का टोटल एरिया हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डोर का टोटल एरिया 90.5 स्क्वायर फीट हो गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विंडो लगी है। यदि हम विंडो के साइज की बात करें तो 3 फीट बाई 4 फीट है। तो चलिए हम 3 बाई 4 का गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना स्क्वायर फीट विंडो का एरिया हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 12 स्क्वायर फीट आ गया प्लस 12 स्क्वायर फीट।
तो चलिए अब हम डोर और विंडो का टोटल एरिया जोड़ लेते हैं। तो दोनों का टोटल करने के बाद डोर विंडो का टोटल एरिया 31.5 स्क्वायर फीट आ गया। बट यहां पर आपको एक बार ध्यान देना है कि डोर और विंडो का जो एरिया है एक बार अंदर की दीवार के लिए माइनस होगा और एक बार बाहर की दीवार के लिए माइनस होगा। इसलिए डोर और विंडो का टोटल एरिया हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पर 2 से गुणा कर देंगे तो डोर और विंडो का एरिया 2 बार कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो 2 से गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 63 स्क्वायर फीट आ गया। तो डोर और विंडो का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पुट्टी का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि टोटल कितने स्क्वायर फीट में पुट्टी होगी वो आपको निकालना पड़ेगा। तो पुट्टी का एरिया निकालने के बाद घर के अंदर की दीवार का क्षेत्रफल, घर के बाहर की दीवार का एरिया और इसके साथ साथ सीलिंग का एरिया निकाल के डोर और विंडो का जितना क्षेत्रफल है, जितना एरिया है, उसको आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल एक रूम में आपको कितने स्क्वायर फीट में पुट्टी करनी है। क्योंकि जहां पर डोर और विंडो होता है वहां पर पुट्टी का वर्क नहीं होता, इसलिए आपको डोर और विंडो को माइनस कर देना होता है। तो रूम के अंदर की सभी दीवार का क्षेत्रफल, रूम के बाहर की सभी दीवार का क्षेत्रफल और इसके साथ साथ सीलिंग एरिया का क्षेत्रफल सभी का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 960 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 960 माइनस डोर और विंडो का टोटल एरिया आपको माइनस कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्क्वायर फीट एरिया में पुट्टी कवर करना है। तो माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 897 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको पुट्टी कवर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल हमें 897 स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी कवर करना है। तो टोटल जितने स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी होना है यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये निकालना है कि टोटल कितना किलोग्राम पुट्टी लगेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये निकालना है कि 897 स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी करने पर टोटल कितना किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी। तो सिंपली आपको 897 को 15 यानी कि 15 से डिवाइड कर देना है तो आपको पता चल जाएगा कि 897 स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी करने पर टोटल कितना किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी। यहाँ पर हमने 15 से इसलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 2 कोट में 15 से 10 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है, यानी कि 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया 2 कोट में 1 किलोग्राम पुट्टी कवर करती है, इसलिए हमने यहाँ पर 15 से डिवाइड किया हुआ है। तो 897 स्क्वायर फीट का एरिया पुट्टी करने में आप देख सकते हैं कि 59.8 किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी, यानी कि ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि 60 किलोग्राम यानी कि 60 किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 897 स्क्वायर फीट का एरिया पुट्टी करने में टोटल 60 किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी। और यदि हम 1 किलोग्राम पुट्टी के प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 20.75 यानी कि 20.75 किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम पुट्टी मिल जाएगी। और यदि हम पुट्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से 40 किलोग्राम का पुट्टी बैग आता है जो कि आपको 830 रुपए का एक बैग मिलता है। तो इस हिसाब से 1 किलोग्राम 20.75 रुपए का हो गया। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं कि टोटल पुट्टी का कितना पैसा हो जाएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 60 किलोग्राम पुट्टी का 1245 रुपए होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1245 रुपए की पुट्टी हो जाएगी। पुट्टी के बाद यदि हम पुट्टी ब्लेड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पुट्टी करने के लिए कुछ इस तरीके से हमें ब्लेड की जरूरत होती है जिससे पुट्टी लगाने का वर्क किया जाता है। तो यह ब्लेड आपको 20 रुपए और इसके साथ साथ 40 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा। और एक रूम में पुट्टी का वर्क करने पर टोटल आप ये मान के चलिए कि 8 पुट्टी ब्लेड लग जाएगा। 20 रुपए पर पुट्टी ब्लेड के हिसाब से 8 पुट्टी ब्लेड का 160 रुपए हो गया। पुट्टी ब्लेड के बाद आप देख सकते हैं कि दीवार को अच्छी तरीके से साफ करने के लिए कुछ इस तरीके से रेगमार्क की जरूरत होती है। और एक रेगमार्क का टुकड़ा आपको 20 रुपए से लेकर 15 रुपए के बीच मिल जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 100 रुपए आपको रेगमार्क पर खर्च करना होगा। रेगमार्क के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पुट्टी का वर्क कराया था और 4.5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पुट्टी करने का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था। तो 4.5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 897 स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी का वर्क हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेबर ने टोटल 897 स्क्वायर फीट पुट्टी का वर्क किया हुआ है और 1 स्क्वायर फीट पुट्टी करने का जो रेट था वो 4.5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था।
तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल लेबर का कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल लेबर का 4036 रुपए हो गया। अब चलिए हम टोटल करके देखते हैं कि पुट्टी ब्लेड, रेगमार्क और लेबर का मिलाकर टोटल कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि पुट्टी ब्लेड, रेगमार्क और लेबर का टोटल करने के बाद 10 बाई 10 के रूम की सभी दीवालों का और इसके साथ साथ सीलिंग का पुट्टी वर्क करने में आप देख सकते हैं कि 5541 रुपए लग गया। तो यदि आप 10 बाई 10 के रूम की सभी दीवालों का अंदर बाहर और इसके साथ साथ सीलिंग का पुट्टी कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 5500 से लेकर 6000 तक का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।